हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बहुपद पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। ठीक है ना। देखिए अच्छे से समझते हैं, पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं चैप्टर के बारे में, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है देखिए। पहले देखिए जैसे हमने लिख दिया ये 5x, तो ये क्या होता है जैसे एक पद, इसको बोलते हैं एक पद। और 5x+2 लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, द्विपद। ठीक है। ऐसे में लिख दूँ 5x² प्लस के 2x प्लस के अगर मैं 3 लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपद। तो जो दो या दो से अधिक पद होते हैं उन्हें बोलते हैं बहुपद। ठीक है, क्या बोलते हैं, बहुपद। देखिए अगर मैं लिख देता हूँ 5x+2, एक्स की पावर यहाँ कितनी है, 1 है ना भाई। अगर कुछ नहीं तो पावर 1 होती है ना, तो जब 1 पावर होता है इसे क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। आया समझ में। जैसे हम लिख देते हैं कि x² 2x² प्लस के 5x प्लस के 3, तो यहाँ पे 2 5 और 3 क्या होंगे, ये होंगी अचर राशियाँ। ठीक है। और जो x होगा यहाँ पे, x क्या होगा, x होगी चर राशि। ठीक है, x क्या होगा, चर राशि होंगी। आया समझ में। ऐसे लिख देते हैं हम y में लिख देते हैं कि y² प्लस के 5x प्लस के 6। तो यहाँ यहाँ पे जो हमारा 5 और 6 है वो क्या है, अचर, ये अचर राशियाँ। और जो y है वो क्या है, चर। तो चर और अचर भी आया समझ में आपको अच्छे से। ठीक है ना, पता होना चाहिए, छोटी सी चीज़ें हैं, पता होना चाहिए। अब आगे चला देखते हैं। देखिए कि जैसे हमारी इक्वेशन है ax² प्लस के bx प्लस के c, इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होती है। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है, देखिए एक चीज़ समझना है इक्वेशन को, कि जो ए बी सी में कह सकते हैं हम अचर राशियाँ, एक्स क्या है, चर है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि जो ए बी सी हैं ये क्या होंगी, ये वास्तविक संख्या होंगी। कि वास्तविक संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या। ठीक है। लेकिन क्या, और यहाँ पे क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। क्योंकि अगर हम ए को ही जीरो बना देंगे तो ये द्विघात समीकरण थोड़ा बन जाएगी, नहीं बनेगी ना, तो ये ऐसी रहेगी फिर। ठीक है, आया समझ में। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए चैप्टर के बारे में कि एक पद एक से अधिक, भाई अगर सिंगल हो तो इसे बहुपद नहीं बोलेंगे हम। केवल अगर पद क्या हो, दो या दो से अधिक हो तो उसे बहुपद बोलते हैं। ठीक है ना। अगर सिंगल जिसके एक्स की घात एक है तो रेखिक बहुपद, अगर घात दो है तो इसे द्विघात बोल देंगे, द्विघात। ठीक है ना, जब तो बोलते हैं द्विघात समीकरण। देखो द्विघात द्विघात समीकरण, त्रिघातों की दीर्घात समीकरण। ठीक है ना, इस तरह से होती हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इतनी। ठीक है ना। आगे हम चलते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, 2.1। तो पर्सनालिटी 2.1 आगे करेंगे अगले नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। देखो थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसमें ही। अभी जैसे हमने ये खींचा, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। ठीक है ना। तो देखो अगर लाइन जो काटेगी एक्स पे काटेगी तो एक्स वाले को काउंट करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्स के शून्यक ज्ञात करने हैं, वाई के शून्यक। अगर एक्स के शून्यक पूछे गए तो एक्स वाली जो लाइन काट रही है, टच कर रही है, वो देखेंगे बस। ठीक है ना। और वाई के शून्यक पूछे हैं तो वाई पे देखेंगे, भाई इतना देखना है। तो चलते हैं प्रश्नावली 2.1 पर। तो देखिए ये आ चुके हैं प्रश्नावली 2.1 पर। ये मैंने डायग्राम बना चुका हूँ 2.1 के। अब देखिए हमें शून्यांक की संख्या बतानी है। अब हमें क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन दिया है पहले वो पढ़िए, अभी तो समझ पाओगे। क्वेश्चन में क्या दिया है वो पढ़ोगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चन में दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px शून्यांक को ज्ञात करने का। px मतलब कि x वाले पूछे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया कि px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसके पूछे हैं, px के शून्यांक पूछे हैं। तो px मतलब x के शून्यांक पूछे हैं। तो हमें केवल इसमें इतना देखना है कि जो लाइन है, ये एक्स्ट्रा जो लाइन जा रही है सारी, ये एक्स पर कहाँ कहाँ काट रही हैं। जहाँ जहाँ काटेंगे तो शून्यांक होंगे। देखो इस पर एक्स पर काट रही है नहीं, तो उसमें शून्यांक की संख्या क्या होगी, शून्यांकों की संख्या इसमें क्या होगी, बराबर जीरो।
ठीक है, अब इस पे एक्स एक्स पे कितनी जगह काट रही है, यहाँ तो नहीं काट रही है, केवल यहाँ, तो यहाँ शून्यांक कितने होंगे, यहाँ शून्यांक होंगे 1, यहाँ शून्य कितने होंगे, देखो 1 2 3, एक्स वाले पूछे तो एक्स देखेंगे केवल, एक्स पे कहाँ काट रही है, एक्स लाइन है ये भाई, ये क्या होती है एक्स एक्स, ये वाई एक्स, तो एक्स एक्स पे देखेंगे 1 2 3, तो कितने हो गए, 3 शून्यांक हो गए यहाँ देखो 1 2, यहाँ 2 शून्यांक हो गए, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ शून्यांक कितने हो जाएंगे, शून्यांक यहाँ 4 शून्यांक हो जाएंगे, और यहाँ 1 2 3, यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 शून्यांक हो जाएंगे। तो क्लियर हो, बहुत इजी थी पर्सनालिटी 2.1, तो बस अगर कुछ समझना बताना, केवल एक्स के बारे, अगर वाई एक्स भी पूछ सकता है, अगर इसमें पूछेगा ना वाई एक्स शून्यांक, तो हम फिर वाई देखते हैं वाई पे कहाँ काट रही है, वाई पे कहाँ काट रही है, वाई पे कहाँ काट रही है, मैंने दोनों बता दिए, इसमें केवल एक्स वाले पूछे तो इसलिए एक्स के बताए, यहाँ एक्स पे कहीं नहीं काट रही है रेखा, तो हमने क्या कहा 0, यहाँ एक्स पे यहाँ काट रही है तो 1, यहाँ एक्स पे 3 जगह 3, यहाँ एक्स पे 2 जगह 2, यहाँ एक्स पे 1 2 3 4 4, यहाँ एक्स पे 1 2 3 3, ठीक है, पर्सनैलिटी 2.1 कंप्लीट। इसके बाद करते हैं पर्सनैलिटी 2.2 पर, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।